हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शगुन क्रोशेट डीआईवाई। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा जैस्मिन स्टिच का टॉप लेकर के आई हूँ। ये मैंने डबल एक्सल साइज़ में बनाया हुआ है और इसमें नीचे ये जो हमारा जो पेटल्स बनते हैं जैस्मिन स्टिच के क्लस्टर्स में, ये हमने 23 लिए हुए हैं। और ये देखिए बनने के बाद ये इस तरीके से लग रहा है। इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान का यान जो था उसको यूज़ किया है, प्लस 4.5 mm का मेरा क्रोशे हुक था जिससे मैंने बनाया है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये यान ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने इसमें दूसरे कलर का लगाया है, थोड़ा कलर ब्लॉक। तो इसको बनाना बहुत आसान है। जैस्मिन स्टिच का वीडियो भी मेरे चैनल पे है, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं उसे। बहुत ही आसान सी क्लस्टर स्टिच होती है और बनने के बाद तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। ये जो टॉप है ये डबल एक्सल साइज़ के लिए मैंने बनाया है और इसमें देखिए मैंने नीचे पे 23 मेरे क्लस्टर्स हैं जिनको मैंने लिया है। आप इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो साइज़ का मेज़रमेंट होता है वो यही होता है कि आपकी जो भी टी शर्ट जो आप पहनते हैं, टॉप जो आप पहनते हैं, जो आपको अच्छे से लूज़ थोड़ा सा, क्योंकि ये ऊन का है तो हल्का लूज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा टॉप, तो आप उसको देख लीजिएगा और उस पर रख के आप उसे मेज़र करके देखिएगा टी शर्ट के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। जो नीचे की ये जो विड्थ होती है टी शर्ट की उसके साथ में आप मैच करके देख लीजिएगा और ये सबसे बेस्ट मेज़रमेंट होता है। बाकी मेज़रमेंट अगर आपको बताया भी जाएगा तो उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, कई बार समझ में नहीं आता है। लेकिन सबसे बेस्ट मेज़रमेंट यही है कि चेन बनाने के बाद आप जो भी कपड़ा पहनते हैं, जो भी टी शर्ट या टॉप आप पहनते हैं, आप उससे मैच करके देख लीजिए। देखिए आर्म होल पे जब हम लोग पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग यहाँ से ये जो हमारी पहली वाली लाइन है आर्म होल की, हम उसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ये जो हमारा स्वेटर है इसको हम एक ही पूरे राउंड में बना रहे हैं, सिर्फ पूरा एक ही, मतलब इसका पूरा पार्ट एक ही रख रहे हैं, तो इसलिए जो आर्म होल और स्लीव्स हमारी हैं ये सब साथ ही में बनेंगी। तो जैसे अभी तक हम लोग यहाँ पे बना रहे थे सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में अपना फाउंडेशन लाइन, हमने जो यहाँ पे अपनी फाउंडेशन लाइन का बनाया था, सेम वही चीज़ हम यहाँ पे अपना बनाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वही करेंगे, 1 2 3 4 4 चेन्स लेंगे। 4 चेन्स लेने के बाद सेम स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे फिर हम इलोंगेटेड डबल क्रोशे करेंगे अपना। ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद में हम इसको अपने वर्क को टर्न ही करेंगे। अब हम यहाँ पे सेम उसी तरीके से हम इसी तरीके से अपने ये जो हमारा क्लस्टर है अपना, जो हम बना रहे हैं अपने जैस्मिन स्टिच का, उसी को हम रिपीट करेंगे। तो फिर 1 2 3 4। अब वापस से हम जो हमारा जहाँ पे हमने क्लोज किया था सेम उसी स्पेस के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, धागे को ग्रैब करेंगे और एक इलोंगेटेड डबल क्रोशे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना पूरा जो हमारा जो मतलब यहाँ से हमारा आर्म होल स्टार्ट हो रहा है, तो आर्म होल के साथ में हमारे जो स्लीव्स का जो बनेगा उसको हम सीधे बनाते हुए चलेंगे। तो मैं अपनी पूरा जो हमारे क्लस्टर हैं स्लीव्स के, इसको मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ और फिर आपको आके ज्वाइन करती हूँ। देखिए सेम इसी तरीके से जब हम अपने दूसरी तरफ पे आएंगे, हमारी जो आर्म होल के जो दूसरी स्लीव्स पे जब हम आएंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे बनाया था अपना, ये देखिए इस तरीके से जो हम यहाँ पे बना रहे थे सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पे भी बनाना है। बस हमको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये जो दो, ये देखिए जहाँ पे जो टर्न करते टाइम पे हमारी ये दोनों क्लस्टर स्टिचेस हैं, इनके बीच का जो ये स्पेस है जहाँ पे हमने इसे जोड़ा हुआ है, वहाँ पे हम अपने क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरीके से और हमारा दूसरा जो धागा है उसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। और सेम उसी तरीके से हम अब यहाँ पे अपनी क्लस्टर स्टिच बनाएंगे जैसे हम उधर साइड को हमने अपनी पहली स्लीव्स में बनाया था। तो यहाँ पे हमने धागे को ज्वाइन कर लिया है, ये हमने चेन 1 किया है। यहाँ पे चेन 1 करने के बाद में अब हम फिर से यहाँ पे अपनी क्लस्टर स्टिच बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 चेन्स करेंगे, 1 2 3 4। और इसके बाद में हम सेम जहाँ पे हमने ज्वाइन किया हुआ था हमारा धागा, उसी स्पेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे धागे को ग्रैब करेंगे और इलोंगेटेड डबल क्रोशे बनाएंगे हम लोग, 1 2। और उसके बाद में हम पूरे को क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स का पहला मोटिव बनेगा। इसके बाद में हम इसको क्लोज करेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन्स करेंगे। 4 चेन करने के बाद हम वापस से इसी तरीके से जो हम मोटिव बना रहे हैं अपने, हम इसको बनाएंगे अपना।
ये देखिए इस तरीके से 2 हो गए हमारे। और सेम इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए पूरा चलेंगे अपनी पूरी स्लीव्स की लेंथ तक। सेम स्पेस के अंदर आएंगे और फिर से यहाँ पे हम लोग इलोंगेटेड डबल क्रोशे करेंगे। और इसी तरीके से हम अपनी स्लीव्स की लेंथ पूरी बना लेंगे, जितना भी स्लीव्स का आपको रखना है। लेकिन मैं इसको सोच रही हूँ कि 3/4 स्लीव्स रखूँ मैं अपनी, तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ और फिर जॉइन करती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसमें पूरे 16 अपने मोटिव्स बनाए हैं जैस्मिन स्टिच के, क्योंकि मुझे 3/4 स्लीव रखनी है। अगर आपको पूरी अपनी स्लीव्स रखनी है तो आप 16 से आप लंबा भी कर लीजिएगा, अपनी स्लीव्स के बराबर आप नाप के देख सकते हैं उसको। तो उसके बाद में देखिए अब इसको हम बनाएंगे तो सिंपल तरीके से जैसे अभी तक हम बना रहे थे। तो उसके बाद में देखिए पहले 1 2 3 4 चेन लेने के बाद सेम चेन स्पेस के अंदर हम आएंगे। ये देखिए ये हमारा एक मोटिव बना। उसके बाद में फिर हम 1 2 3 4 और फिर हम यहाँ पे फिर से इलॉन्गेटेड डबल क्रोशे करेंगे अपना एक। ये देखिए क्लोज हो गया, ये हमारा टर्निंग का होगा और ये हमारा पहला मोटिव होगा। और उसके बाद में हम देखिए 1 2 इसको छोड़ेंगे और तीसरे वाले जो हमारे मोटिव हैं इनके बीच में हम आएंगे, जो हमारा गैप है यहाँ पे इसके बीच में अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और सेम वही स्टिच जैसे हम लोग जैस्मिन स्टिच से अभी तक बना रहे थे, सेम वही तरीका हम अपने जैस्मिन स्टिच का बनाते हुए चलेंगे। ये देखिए पूरा प्रोसीजर वही रहना है, इसमें बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, सारी की सारी चीज़ें ऐसी सेम रहेंगी। ये देखिए ये हमारा हम इसको छोड़ेंगे और उसके बाद में एक दो दूसरे को छोड़ने के बाद जो हमारे इसके बीच में जो गैप है हम यहाँ पे आएंगे, अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और यहाँ पे अब हम अपनी इलॉन्गेटेड डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए स्लीव्स की हमारी सेकेंड लाइन का ये हमने पूरा जैस्मिन स्टिच का जो हमारा आधा क्लस्टर बनता है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी हम अपने इकट्ठे जो हमारे 9 स्टिचेस हैं इनको क्रोशे हुक से इस तरीके से नीचे डाउन करेंगे और फिर इसको इस तरीके से हम लोग क्लोज करेंगे। और ये देखिए ऐसे हुए जैसे अभी तक हम लोग बनाते हुए चल रहे थे, सेम उसी तरीके से ये हमारा पूरा बनते हुए आएगा स्लीव्स का। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे आर्म्स के पास में पहुँचेंगे, फिर जब हम लोग यहाँ पे आर्म होल्स पे पहुँचेंगे तब मैं आप लोगों को आके ज्वाइन करती हूँ। तो मैं पहले अपनी ये लाइन कंप्लीट करती हूँ। इसको सिंपल हमको बनाना है जैसे अभी तक हम लोग बना रहे थे जैस्मिन स्टिच, सेम वही लाइन रहेगी हमारी। ये स्लीव्स का हमने सेकंड लाइन अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आर्म होल के पास पहुँचे हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्ट होगा लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आप देखिएगा यहाँ पे हम जब आएंगे तो ये और इसके बीच में जो हमारा स्पेस है, देखिए ये दोनों मोटिव्स के बीच में जो हमारा स्पेस है, हम जैसे अभी तक अपनी जैस्मिन स्टिच को बना रहे थे सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे, कोई इसमें वो चेंज नहीं करेंगे। आर्म होल के पास भी जो हमारा स्पेस है सेम उसी स्पेस के अंदर हमने क्रोशे हुक को डाला है और अपना जो हमारा जैस्मिन स्टिच का जो तीसरा मोटिव है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए आर्म होल के पास आने के बाद जब हमने अपना तीसरा मोटिव कंप्लीट कर लिया है तो हमारे क्रोशे हुक के ऊपर टोटल 9 हमारे जो लूप्स हैं वो बचे हुए हैं। अब हम इनको इकट्ठे नीचे ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे फिर से हम 1 2 3 4 चेन करने के बाद फिर से हम इसी तरीके से अपनी मोटिव बनाएंगे। और ये देखिए यह हमारा जो स्लीव्स का सेकंड जो लाइन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। और सेम इसी तरीके से अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए सेम स्पेस के अंदर हम आएंगे, हमारा पहला मोटिव बनेगा यहाँ पे। ये हमारा पहला मोटिव बन गया। इसके बाद में जहाँ पे हमने ये अपना आर्म होल था वहाँ पे हम लोग अपने क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरीके से। और अब हमारा ये हमारा दूसरा मोटिव बनेगा यहाँ पे। इस तरीके से और तीसरा मोटिव इन दोनों के बीच में बनेगा। तो सेम स्टिच हमारी वही रहेगी जैसा अभी तक हम लोग काम करते हुए चल रहे थे, इसमें जैसा हम लोग क्रोशेट कर रहे थे अभी तक सेम वही चीज़ रहेगा। बस अब इसमें हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई हैं। तो क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा जो स्वेटर है उसको हम एक ही साथ में बना रहे हैं, तो इसमें हमारी आर्म होल, स्लीव्स, नेक की सारी चीज़ें हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। तो ये देखिए हमारा स्लीव यहाँ पे जॉइन हो गया है। उसके बाद में हम पूरा का पूरा लाइन जो है हमारा इसी तरीके से बनाएंगे। जो हमारी सेकंड स्लीव होगी, सेकंड स्लीव पहले धागा जॉइन किया था आर्म होल के पास में,
यहाँ पे धागा ज्वाइन करने के बाद में हमने अपना ये पूरा का पूरा मोटिव बनाया था, ठीक है। और उसके बाद में हमने अपने धागे को यहाँ पे कट कर दिया था। तो ये हमारे पूरे 16 मोटिव्स ये हो गए हैं। और जब हम लोग यहाँ पे पूरा बना करके अपना ये पूरा लाइन जब कंप्लीट करते हुए हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो उसी तरीके से हम करेंगे। तो एक मोटिव यहाँ बनेगा, दूसरा मोटिव हमारा यहाँ पे बनेगा। फिर इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा अपना स्लीव्स का हम बनाएंगे। जैसे कि हमने ये पहली स्लीव अपनी कंप्लीट की है, सेम उसी तरीके से हम पूरा बनाते हुए आएंगे। तो बस इसमें धागा हमको ज्वाइन करते समय इतना ध्यान रखना है कि धागा हम जब भी ज्वाइन करेंगे, जो हमारा ज्वाइन करा हुआ धागा है स्लीव्स के लिए, जो हम दूसरी स्लीव पे जो धागा ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में हम उसको ज्वाइन करने के बाद में अपने पूरे मोटिव बनाने के बाद में हम इसे कट कर देंगे और फिर इधर से हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा धागा है उसको हम अपोजिट साइड से ज्वाइन करेंगे। इतना हमको इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, बाकी बहुत सिंपल सा है। और सेम इसी तरीके से मतलब जो हमने ये लाइन अपनी कंप्लीट की है स्लीव्स वाली, उसी को हम कंप्लीट करते हुए आएंगे और ऐसे ही तकरीबन हम लोग नेक तक की लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये इसी तरीके से जैसे अभी तक हमने स्वेटर बनाया है पूरा, उसी को हम आगे हुए लेते हुए चलेंगे। और मैं इसमें पूरी 8 लाइन्स कंप्लीट करती हूँ अपनी, और फिर आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। आर्म होल के बाद जब हमने स्लीव्स बनाया था, इसको हम पूरा बना लेंगे। और नेक को बनाने के लिए अपना जो बॉडीज़ का पार्ट है हमारा, उसके फंदों को हम हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। तो टोटल अपने हाफ हाफ फंदों को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो जैसे ये मेरी बॉडीज़ का पार्ट है, इसमें मैंने टोटल 6 जो हमारे मोटिव्स हैं इनको हमने बीच में छोड़ा हुआ है। और अपने दूसरी स्लीव्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी बनानी। तो हम लोग यहाँ पे अपने धागे को ज्वाइन करेंगे और फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो हम लोग किस तरीके से बनाना। हम दूसरी स्लीव्स में अपना ज्वाइन करेंगे सबसे बाहर की ओर को। तो इसमें जहाँ पे हमारा 2 लूप्स के 2 जो मोटिव्स हैं हमारे, इनके बीच का जो स्पेस है, इसके बीच में हम क्रोशे को डालेंगे इस तरीके से और धागे को अपने ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग टोटल 4 चेन्स करेंगे। 4 चेन करने के बाद जैसे हम लोग अपनी अभी तक अपनी जैस्मिन स्टिच के मोटिव्स बना रहे थे, सेम उसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना पूरा एक मोटिव बना के हम लोग इसे बंद कर लेंगे, क्लोज करेंगे इसे। फिर यहीं से हम लोग 4 चेन करेंगे। 4 चेन करने के बाद हम अपना दूसरा मोटिव बनाएंगे यहाँ पे। अब जैसे हम लोग अपनी जैस्मिन स्टिच बना रहे थे, सेम हमको वही करना है। जहाँ पे हमने धागे को ज्वाइन किया था वहीं क्रोशे को डालना है, धागे को लेना है और यहाँ पे हमें जैस्मिन स्टिच का हमको सेकेंड हाफ कंप्लीट करना है। ये हो गया। अभी तीसरा हम यहाँ पे बनाएंगे। इनको इकट्ठे हम लोग नीचे ड्रॉप कर देंगे और इसको सिक्योर करके 4 चेन्स करेंगे। और अपनी जैस्मिन स्टिच हम इसी तरीके से अपना बनाते हुए चलेंगे जब तक कि हम लोग अपने नेक पे जहाँ पे हम लोगों ने मार्कर नहीं लगाया है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पे हमने जो 6 हमारे मोटिव्स हैं नेक के बीच में, ये हमने नेक के लिए छोड़े हुए हैं, अपने नेक होल के लिए। तो यहाँ से हम अपना पूरा जो हमने स्लीव से स्टार्ट किया है, इसको हम पूरा बनाते हुए आएंगे अपने नेक के मोटिव तक। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ और फिर यहाँ पे आके आपको ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए, जब हम नेक के पास पहुँचे थे तब हमने अपना पूरा ये जैस्मिन का स्टिच पूरा कर लिया था। मेरे कैमरे की बैटरी ऑफ हो गई थी, इसलिए मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया। लेकिन हमको बनाना सिंपल सा ऐसे ही है। जो हमने अपना नेक के लिए जो नेक होल हमने छोड़ा हुआ है, जो हमारे 6 मोटिव्स जो हमने बीच में छोड़े हुए हैं, इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर जिस तरीके से अभी तक हम लोग अपनी जैस्मिन स्टिच कंप्लीट कर रहे थे, सेम वैसे ही करेंगे। देखिए, हमने बनाने के बाद अपनी 4 चेन की है, फिर अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। और वर्क को टर्न करने के बाद पहले एक मोटिव्स हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा ये टर्निंग का है। तो हमारा बेसिकली जो हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा वो हमारा पूरा सेम रहेगा। देखिए, ये हमारा पहला मोटिव बन गया। इसके बाद में हम यहाँ पे 4 चेन्स करेंगे। 4 चेन करने के बाद फिर हम यहाँ पे अपनी जैस्मिन स्टिच बनाएंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे। एक यहाँ बीच में बनाएंगे। सेम पूरा प्रोसेस वही रहेगा जैसे हम जैस्मिन स्टिच कर रहे थे, सेम वही चीज़ हम करते हुए चलेंगे। बस हमको बीच के अपने बीच में जो हमारा नेक होल के लिए जो हमने 6 मोटिव्स अपने छोड़े हुए हैं, उनको छोड़ने के बाद हम अपना सारा का सारा जो स्लीव्स और शोल्डर्स का है, हम पूरा इसको वैसे ही बनाएंगे। क्योंकि हमारी स्वेटर पूरी 1 पीस की है, तो इसमें हम कहीं पे भी कुछ अलग से नहीं करने वाले हैं। इसमें हम लोग स्लीव्स भी एक साथ ही लेकर के चल रहे हैं। तो इसी वजह से देखिए, ये हमारा पूरा, एक सेकंड में से बंद कर लूँ पहले, 1 2 3 4। और ये देखिए,
ये हमारा पूरा नेक का हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। देखिए इस तरीके से ये हमारा पूरा नेक होल है और यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया है। तो ये अपना हम पूरा इधर साइड का जो है हम पूरा लेते हुए चलेंगे, स्लीव्स बनाएंगे जैसे हमने इधर साइड पे अपना किया है। ये देखिए पूरा हमने स्लीव्स बनाया है यहाँ पे और ये हम शोल्डर लेंथ तक पहुँचे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने टोटल अभी अपने नेक की 1 2 3 अपनी ये 3 लाइनें हमने यहाँ पे कंप्लीट की हैं और 3 लाइन में भी और बनाऊंगी, 3 या 2 लाइन में भी और बनाऊंगी। वो जब मैं फाइनल अपना कर लूँगी तब मैं आपको बताऊंगी कि टोटल लाइनें मैंने कितनी की हैं, क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं है फ़िलहाल। तो यहाँ पे अभी मैंने 3 लाइन बनाई है, तो इतना हमारे पास डेप्थ आया है अपने नेक का। तो शायद मैं 2 या 3 लाइन और करूँगी। उसके बाद में जब हम इसका बैक का लेकर के आएंगे तब मैं आपको कंप्लीट बता दूँगी कि हमने ये जो अपना नेक में जो हमने डेप्थ डाली है इसकी, जो नेक का हमने पूरा जो गहराई दी है वो हमने कितनी दी है। जैसे इसमें हमने 3 लाइन की है तो ये इतना है, तो उसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगी कि किस तरीके से जाएगा, हम कितनी लाइन इसमें बनाएंगे। तो फिलहाल तो आप इसको ऐसे ही बनाइएगा, नेक होल को इस तरीके से इसमें गैप दे दीजिएगा। और यहाँ पे हम जैसे अभी तक यहाँ हम लोग अपना पीछे साइड का जो हम लोग बनाते हुए चल रहे थे, सेम वही तरीके का हमारा यहाँ पे बनेगा नेक का। और फिर बाद में हम स्लीव्स बनाएंगे पूरी। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ और जब हम बैक का बनाएंगे तब मैं आके आपको फाइनल जितना भी इसका मेजरमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें कितनी लाइन्स बनाई हैं। ये देखिए मैंने अपनी पूरे नेक होल से लेकर के बैक तक में पूरी ये 6 लाइन्स अपनी कंप्लीट कर ली है। तो इसमें जो हमने नेक होल किया हुआ है, इसमें जो 3 लाइन्स हमारे पास आगे की हैं, जो हमने स्लीव्स की अपनी की हैं, ये हमारी 3 लाइनें जो होंगी ये आगे हमारे फ्रंट की होंगी और बाकी की 3 लाइनें हमारे बैक की होंगी। तो एक तरीके से बोला जाए तो हमने ये जो 6 लाइन्स अपनी बनाई है इसमें फ्रंट और बैक हमने दोनों को कर लिया है, क्योंकि देखिए इस तरीके से ऐसे करके ये हमारा पूरा का पूरा फोल्ड होगा। तो इसमें ये फ्रंट का हो गया पार्ट हमारा और ये बैक का पार्ट हो जाएगा। तो ये 6 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 6 लाइन कंप्लीट होने के बाद में ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जब हम नेक के पास में आएंगे तो देखिए क्योंकि नीचे हमारे पास यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग एक मोटिफ बनाएंगे। ये देखिए हमारा पहला मोटिव बन गया। अब देखिए नीचे हमने जब नेक हमने बनाना स्टार्ट किया था तो नेक की स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे पूरे मोटिव्स अपने छोड़े हुए थे, तो वही 6 मोटिव्स अब हम यहाँ पे बनाएंगे। तो एक हमारा ये बन गया है, इसके बाद में हम ये हमारा सेकंड मोटिव बन जाएगा। और सेम इसी तरीके से मैं अपने पूरे 4 मोटिव और कंप्लीट करती हूँ और फिर आके आपको ज्वाइन करती हूँ। तो ये देखिए जब हमारा पूरा नेक कंप्लीट हो जाएगा तो हमने जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमने पूरे अपने मोटिव किए हैं। और उसके बाद में जो ये हमारा सेकंड दूसरी तरफ का जो नेक होल है उसके जो साइड का बॉर्डर है उसमें जो जहाँ पे हमने ये साइड पे 2 हमारे मोटिव्स हैं, इनके बीच में जो स्पेस है इसके बीच में हमने क्रोशे हुक को डालना है हमें, और धागे को डाल के यहाँ पे एक्चुअली हमको इस तरीके से स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देना है। ये पूरा बंद हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमें थोड़ा इसको टाइट करके क्लोज कर लीजिएगा। एक सिंगल चेन ले लीजिएगा। सिंगल चेन लेने के बाद इसको टाइट कर लीजिएगा और फिर धागे को हम लोग कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा पूरा बन के आ जाएगा। यहाँ से हमारा पूरा बैक का वो हो जाएगा। ये देखिए हमने पूरा इस तरीके से यहाँ पे अपने 1 2 3 4 5 6 लूप्स बनाए हैं। 6 लूप्स बनाने के बाद हमने अपने नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे नेक होल है यहाँ पे हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद हम पूरी स्टिच ऐसे ही बनाएंगे जैसे अभी तक हम पूरा बना रहे थे। और उसको बनाने के बाद में जब ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो जैसे ये हमने पूरे 6 लाइन्स किए हैं तो इसमें 3 लाइन फ्रंट की है और 3 लाइन बैक की है, क्योंकि इसके साथ हमारा बैक स्टार्ट हो चुका है। बैक हम क्योंकि पूरा 1 पीस में स्वेटर बन रहा है इसलिए फ्रंट और बैक इसमें एक साथ बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से स्वेटर फोल्ड होगी। तो ये देखिए फ्रंट और बैक हमारा दोनों बन जाएगा। और उसके बाद में जब आप ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो जहाँ आर्म होल से लेके नेक के पास तक हमने 5 लाइनें की थी, अपनी 5 लाइन से पूरी कंप्लीट की थी। तो ये बनाने के बाद में ये मतलब ये लाइन कंप्लीट करने के बाद में हम 5 लाइन्स अपनी और बनाएंगे जिससे हमारी स्लीव्स बनेंगी। और उसके बाद में फिर हम इस तरीके से जो हम नीचे का अपना बॉडी का पार्ट बना रहे थे वो बनाएंगे, लेकिन अपनी स्लीव्स का जो हमारा हिस्सा है उसको हम हटा देंगे। 16 मोटिव्स हमने अपनी स्लीव्स में लिए थे, तो जब हमारा ये पूरा स्लीव्स का कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो 16 मोटिव्स हैं इनको छोड़ करके हम अपना बाकी का बॉडी का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा जैस्मिन स्टिच टॉप जो है वो पूरा इस तरीके से बन गया है। एक साइड पे मैंने स्लीव्स बना ली हैं, तो वो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से उसे बनाना है। और दूसरी तरफ इसको हमें सिलना भी है, तो वो भी चलिए हम लोग सिलते हैं इसको। और ये देखिए ओवरऑल इसका लुक इस तरीके से दिखाई दे रहा है।
तो अब हम इसे जॉइन करना स्टार्ट करते हैं। इनके दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से रख लेंगे और हम इसको बैक साइड से जॉइन करेंगे। मींस जो हमारा फ्रंट है उसमें हम नहीं करेंगे, इसके बैक साइड पे जो उसका रॉन्ग साइड बोलते हैं वहाँ से हम इसको जॉइन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कॉर्नर के ये जो कॉर्नर में सबसे कॉर्नर में नीचे साइड को ये जो कॉर्नर के हमारे स्टिचेस हैं, जैस्मिन स्टिच है, इसके बीच के ये जो गैप है यहाँ पे, इसके बीच में हम अपने क्रोशे हुक को फंसा लेंगे इस तरीके से। फंदे को लेके आएंगे और यहाँ पे हम 1 चेन करके अपने धागे को सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 3 टोटल यहाँ पे 4 चेन्स हो जाएंगी और यहाँ पे अब हम अपना यही जैस्मिन स्टिच जो है वो बनाएंगे। 1 और 2, देखिए टोटल 3 लूप हो जाएंगे। फिर हम इनको नीचे डाउन कर देंगे। इसके बाद में इधर साइड का और इधर साइड का ये जो स्पेस है, मतलब जो जैस्मिन स्टिच के जहाँ पे हम लोगों ने जॉइन किया हुआ है क्लस्टर्स को, तो उसमें जो बीच का जो स्पेस है इसके अंदर और दूसरे वाले में भी, दोनों ही स्पेस के अंदर क्रोशे को डालेंगे, धागे को ग्रैब करके लेके आएंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से जॉइन कर लिया। ये जो जैस्मिन स्टिच है ये हमने सिर्फ नीचे बनाई है। अब जो ऊपर हम बनाएंगे उसमें हम 1 2 3 और 4 चेन करेंगे। 4 चेन करने के बाद वापस से ये जो दोनों क्लस्टर्स हैं हमारे, इसके बीच का ये जो स्पेस है और दूसरे वाले बीच में दूसरी साइड पे, बैक साइड पे ये जो स्पेस है, इन दोनों स्पेस के अंदर हमें इस तरीके से क्रोशे को डालना है, धागे को ग्रैब करके लेके आना है। पहले हमें इसमें स्लिप स्टिच करनी है इस तरीके से और फिर इसी सेम स्पेस पे हमको एक सिंगल क्रोशे करना है, ताकि ये एक सिंगल क्रोशे करना है ताकि ये हमारा जो वर्क है ये थोड़ा सिक्योर रहे। वापस से हम 4 चेन करेंगे। यहाँ पे 4 चेन करने के बाद यही जो हमारे स्पेस हैं दोनों साइड को, इनके अंदर क्रोशे को डालेंगे। सबसे पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर सेम स्पेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। वापस से 1 2 3 4 चेन करेंगे और दोनों ही साइड के जो क्लस्टर के बीच की स्पेस है इसके अंदर से क्रोशे को निकालेंगे, स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरीके से। वापस से 4 चेन्स और सेम वही हमको रिपीट करना है। यहाँ पे ये देखिए जॉइन करते करते हम लोग यहाँ पे आर्म होल के पास में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे भी हम वही सेम करेंगे। 4 चेन हमने किया है और दोनों साइड जहाँ पे हमने जैस्मिन स्टिच को अपने जॉइन करते हैं, पूरा क्लस्टर बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये स्पेस होता है एक। इन्हीं दोनों स्पेस के अंदर 1 और 2 स्पेस के अंदर हमें क्रोशे को डालना है, स्लिप स्टिच करनी है और फिर यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशे कर लेना है। वापस से 1 2 3 4 चेन करेंगे और सेम इसी तरीके से हम अपनी स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए पूरा ज्वाइन करने के बाद में हम वहाँ पे फिर से 4 चेन करेंगे। 4 चेन करने के बाद अब स्लीव्स के एंड में हम पहुँच गए हैं। तो देखिए दोनों ही कॉर्नर पे इस तरीके से क्रोशे को डालना है हमें, धागे को ग्रैब करके सिंगल स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशे करके हम इसको थोड़ा सा टाइट करके अपने धागे को हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा टॉप ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हमने ज्वाइन किया हुआ था, जो कॉर्नर पे था वहाँ पे हमने ज्वाइन किया था और आगे से जब आप इसे देखेंगे तो आपको कहीं पे भी ज्वाइनिंग नज़र नहीं आएगी और ये पूरे का पूरा जैस्मिन स्टिच की तरह से ही लगेगा। इसलिए ये ज्वाइनिंग मेथड जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसको हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स में जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। बेसिकली ये स्लिप स्टिच ही है, लेकिन इसमें क्योंकि स्लीव हमारी इसकी बहुत चौड़ी है तो उसको हम थोड़ा यहाँ पे कम करेंगे और इसमें कम करने के लिए हम सबसे पहले कॉर्नर जहाँ पे हम लोगों ने अभी इसको ज्वाइन करके अपने धागे को कट किया है वहाँ पे अपने धागे को हम ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारी आई है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक चेन कर लेंगे। 1 चेन करने के बाद में फिर से 1 और 2 चेन कर लेंगे। अब यहाँ पे जब हम जैस्मिन स्टिच करेंगे तो वहाँ पे हम डबल क्रोशे जिस तरीके से करते हैं सेम उसी तरीके से करने वाले हैं, लेकिन जैसे हमने ये नॉर्मल जो जैस्मिन स्टिच अपना किया था तो इसमें हमारे पैटर्न में हमने डबल ट्रबल किया था, इसमें हमें सिर्फ डबल क्रोशे वाला करना है। मतलब कहने का ये है कि धागे को क्रोशे हुक के ऊपर एक बार लेंगे, सेम स्पेस के अंदर क्रोशे हुक को डालेंगे, धागे को ग्रैब करके लेकर के आएंगे। देखिए अब हमारे क्रोशे हुक के ऊपर टोटल 3 लूप हैं, धागे को क्रोशे हुक के ऊपर ले लेंगे, अब 2 ही बचेंगे। फिर बाद में धागे को क्रोशे हुक के ऊपर लेंगे, सेम स्पेस के अंदर जाएंगे और 2 को नीचे डाउन करेंगे। तो ये हमारा छोटा पैटर्न इस तरीके से बनना स्टार्ट हो जाएगा।
फिर इन तीनों को हम बंद कर देंगे। वापस से 1 2 और 3 चेन करेंगे। फिर से धागे को क्रोशे हुक के ऊपर सिर्फ एक बार लेना है और स्पेस के अंदर क्रोशे हुक को डालना है। ये हमारा हाफ हो गया, उसके बाद में ये नेक्स्ट हो गया। तो देखिए ये टोटल हमारे पास 1 2 3 लूप्स होंगे। उसके बाद में जहाँ पे हमने अपने धागे को ज्वाइन किया था सेम उसी जगह पे आएंगे और जैस्मिन स्टिच का एक और क्लस्टर बनाएंगे। जैस्मिन स्टिच हमेशा क्लस्टर में बनती है, तो जिस तरीके से हम करते आ रहे थे इसमें पूरे टॉप में हमने जो किया है, हमको मेथड वही करनी है, बस यहाँ पे हमने जैस्मिन स्टिच के हमारे ये थोड़े छोटे हो गए हैं। फिर धागे को क्रोशे के ऊपर लेंगे। नेक्स्ट जो इन दोनों के बीच का स्पेस है यहाँ पे आएंगे, 1 2 और 3। देखिए टोटल हमारे क्रोशे के ऊपर 3 6 9 टोटल 9 लूप्स हैं। अब हमको कायदे से तो इससे बंद करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे ये लूप्स कम करने हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे चौथा वाला जो है उसको भी उठाएंगे। तो सेम धागे को क्रोशे के ऊपर लेंगे और यही एक हाफ का हम क्लस्टर करेंगे यहाँ पे 2 और 3। तो अब टोटल 12 लूप हो जाएंगे। अब उसके बाद में क्रोशे को धागे को क्रोशे के ऊपर लेके इन सारे लूप से हमें इकट्ठे पास कर देना है। तो ये देखिए ये पूरा बन जाएगा और यहाँ पे हमने एक लूप अपना कम किया है। उसके बाद में 1 चेन करेंगे। 1 चेन करने के बाद में फिर से 3 चेन्स हम लोग करेंगे और यहाँ पे वही सेम हाफ डबल क्रोशे, मतलब जो डबल क्रोशे जिस तरीके से हम करते हैं उसी में हाफ कर लेंगे। ये टोटल 3 लूप हो जाएंगे। फिर एक इधर पे आएंगे जहाँ पे हमने बंद किया था वहाँ पे 3। फिर एक नेक्स्ट लूप जो इसके बगल वाला है, मतलब बगल वाला नहीं, जो जैस्मिन स्टिच के साथ में यहाँ पे है वहाँ पे हम आएंगे 1 2 3। देखिए टोटल 9 लूप हो जाएंगे। अब फोर्थ वाला लूप हम यहाँ से उठाएंगे, मीन्स इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे आएंगे 1 2 और 3। उसके बाद में इन सबको हम इकट्ठे नीचे डाउन कर देंगे। तो देखिए 2 हमारे लूप यहाँ पे कम हुए हैं। फिर से इसको हम क्लोज कर लेंगे। फिर 1 2 और 3 चेन करेंगे, सेम स्पेस के अंदर आएंगे और अपने क्लस्टर का हाफ बनाएंगे। 3 लूप हो जाएंगे। फिर जहाँ पे लास्ट हमने बनाया था सेम वहाँ पे उसी जगह पे आएंगे 2 3। फिर एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, तो 1 2 3 और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 3। उसके बाद में इन सबको हम इकट्ठे डाउन कर देंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, नॉर्मली जैस्मिन स्टिच में हम 3 लूप्स लेके चलते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे लूप कम करने हैं तो हमने यहाँ पे 4 लूप्स लिए हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, एक यहाँ स्पेस में बनेगा, एक इस जगह पे बनेगा और बाकी के 2 एक यहाँ पे एक यहाँ पे बनेगा। तो उसी तरीके से हम पूरा ये जो राउंड है अपनी स्लीव का पहला वाला उसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए स्लीव्स का हमारा फर्स्ट राउंड बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और इसको कंप्लीट करने के लिए हमने ये पूरा 4 पेटल यहाँ पे हमने किए हैं। उसके बाद में 1 2 और 3rd नंबर की चेन के अंदर इस तरीके से क्रोशे हुक को डालेंगे, अपने धागे को ग्रैब करके लेके आएंगे और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये पूरा हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और पहले राउंड के कंप्लीट होने पे हमारे पास ये टोटल 9 पेटल्स हैं। ये वाले जो जैस्मिन के जो लूप्स हैं हमारे, ये टोटल 9 हैं यहाँ पे। अब क्योंकि मैंने इसमें 2 कलर अपने यूज़ किए हुए हैं तो मैं अपना दूसरा कलर से अपनी सेकंड लाइन बनाऊंगी स्लीव्स की। इस तरीके से हम अपने धागे को इसमें ज्वाइन करेंगे और ये वाला जो जैस्मिन स्टिच का हम राउंड करेंगे, इसमें हम फुल जैस्मिन स्टिच जैसे हमने पूरे अपने इस कार्डिगन में अपने इस टॉप में जैसे हमने बनाया है वो हम करेंगे, मीन्स ट्रिपल क्रोशे करके। तो 1 2 3 और 4 चेन हमने लिया। फोर चेन लेने के बाद में फिर से धागे को हम क्रोशे के ऊपर 2 बार लपेटेंगे और जहाँ पे हमने अपने धागे को ज्वाइन किया है उसके अंदर इस तरीके से क्रोशे को डालेंगे 1 और ये हमारा पहला पेटल बन जाएगा और इसको क्लोज कर लेंगे। वापस से 1 2 3 4 चेन करेंगे और धागे को क्रोशे के ऊपर 2 बार लपेटेंगे और फिर हम यहाँ पे एक क्लस्टर और बनाएंगे अपने क्रोशे का जैस्मिन स्टिच का। ये देखिए इस तरीके से। फिर जहाँ पे हमने पहला स्टिच बनाया था सेम उसी जगह पे हम आएंगे और दूसरा स्टिच बनाएंगे, अपना दूसरा क्लस्टर बनाएंगे, सॉरी। ये देखिए टोटल 6 लूप हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लस्टर हम यहाँ पे बनाएंगे 1
2 और 3। अब हम इसमें कहीं पे भी कम नहीं करने वाले हैं, तो पूरा का पूरा जो हमारा राउंड है वो इसी तरीके से बनते हुए चलेगा जैसे नॉर्मल हम लोग जैस्मिन स्टिच कर रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे हमें कहीं कम नहीं करना है फंदे को। इसको क्लोज कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 चेन करेंगे, 2 बार अपने धागे को क्रोशे के ऊपर लपेटेंगे और जैस्मिन स्टिच के क्लस्टर बनाते हुए इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाएंगे जैसे हम लोग नॉर्मल अपना जैस्मिन स्टिच कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। इस पूरे राउंड को हम उसी तरीके से करने वाले हैं। और इसके बाद का जो राउंड है, इसके जो थर्ड राउंड हम लोग कर रहे हैं, उस थर्ड राउंड में भी हमको कहीं पे भी कोई लूप जो है अपना कम नहीं करना है। 9 जो हमारे क्लस्टर्स ये थे, वही 9 क्लस्टर हमारे थर्ड राउंड में भी रहेंगे। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ और फिर ज्वाइन करती हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गया है और थर्ड लाइन में भी मैंने इलॉन्गेटेड नहीं किया है, बल्कि सिंपल डबल क्रोशे जैसे हमने अपना फर्स्ट राउंड किया था सेम उसी तरीके से किया है। फिर ये जो हमारा स्पेस है यहाँ पे हम क्रोशे ऊपर डालेंगे, धागे को ग्रैप करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे और ये हमारा पूरा का पूरा स्लीव्स का जो बॉर्डर है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें एक काम किया हुआ है, मतलब सिंपल सा ही है लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो हमारा स्लीव्स है इसमें हमने इस तरीके से 3 चेन करके सिंगल क्रोशे किया हुआ है। तो देखिए उसमें हम धागे को भी कट नहीं करने वाले हैं। जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करके अपने धागे को ज्वाइन किया था, सेम वहीं पर से 1 2 3 चेन कर लेंगे। 3 चेन करने के बाद ये जो हमारा स्पेस है यहाँ आएंगे, सिंगल क्रोशे कर लेंगे, फिर से 1 2 3 और जो हमारा ये स्पेस है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लेंगे। मीन्स जैस्मिन स्टिच के क्लस्टर्स के बीच का ये जो स्पेस है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। तो 1 2 और 3 इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर से 1 2 और 3 सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 और 3 फिर से स्पेस के अंदर आएंगे, सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 एक स्पेस के अंदर सिंगल क्रोशे, देखिए अब हमारा ये जो राउंड है वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट का ये देखिए यहाँ से हमने 3 चेन्स किए थे, तो वहाँ पे लास्ट में 1 2 3 चेन करेंगे और यहीं पे मीन्स जो हमारा जहाँ से हमने जॉइन स्टार्ट किया था वहीं पे आके क्रोशे ऊपर डालेंगे और यहाँ पे हम स्लिप नॉट करके एक चेन करेंगे और अपने धागे को टाइट करके हम लोग कट कर लेंगे। हमारा स्लीव्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 3 चेन का बॉर्डर, यही सेम बॉर्डर मैं यहाँ पे अपने जो मेरा टॉप है इसके नीचे साइड पे बॉर्डर में यहाँ पे भी हम इसी तरीके से 3 चेन करेंगे। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो दें, नहीं चाहें तो मत दें, कोई बात नहीं, लेकिन दे देंगे तो भी अच्छा लगेगा, नहीं देंगे तब भी अच्छा लगेगा। देखिए देने के बाद भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिनिशिंग अच्छी आ रही है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें हम देंगे और उसके बाद में सेम वही चीज़ हम यहाँ पे नेक में भी करने वाले हैं, उसी तरीके से बॉर्डर देने वाले हैं। अदरवाइज जैस्मिन स्टिच अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और तो ये देखिए मेरा टॉप बन के पूरा तैयार हो गया है। ये लास्ट में हमने यहाँ पे स्लीव्स में जिस तरीके से बॉर्डर किया था सेम वही चीज़ हमने रखी हुई है। और ये देखिए बनने के बाद ऐसा दिख रहा है, ये देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तब तक आप इसे बनाइए, और अगर आप चाहें तो इसे बना के मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है शगुन क्रोशेट DIY। तो तब तक आप इसे बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी क्रोशेटिंग।